नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो अब रीट प्री एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और हम बात करते हैं कि रीट में मेरा स्कोर कितना बन सकता है, कितना जा सकता है। तो उसको जानने के 3 टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना रीट स्कोर जान सकते हो कि मैं 110 प्लस पे हूँ या 120 प्लस पे हूँ या 90 प्लस पे हूँ। वो सब कुछ आप जान सकते हो। देखो, इसको जानने के 3 आसान तरीके देखो क्या क्या हो सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि आप मॉडल पेपर निकालें। मॉडल पेपर से आप अपने स्कोर जानने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे मार्केट में आपको मिल जाएगी हर अलग अलग राइटर्स की बुक आपको मिल जाएगी। तो मॉडल पेपर आप 1 या 2 मॉडल पेपर खरीद लीजिए, 1-2 विद्वानों की, है ना। तो वहाँ से आप अपना स्कोर जान सकते हो। जैसे आप एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वैसे ही क्वेश्चंस उसमें भी आपके सेम वैसे ही आएंगे। जैसे एक तरीके से मॉडल पेपर ही होता है। तो आप उसको जानकर यानी उसको हल कर सकते हो आप 10-20 जितने भी आपकी इच्छा है, क्योंकि अब पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है। तो मॉडल पेपर निकालो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, वहाँ से आप अपना स्कोर जान सकते हो और अपने हर टॉपिक को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो पहला है मॉडल पेपर निकालना। तो मॉडल पेपर निकाल कर आप अपना स्कोर जान सकते हो, क्योंकि पहला तरीका यही होता है। दूसरा तरीका ये होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, उनकी जो बुक आती है ना, तो वो आप खरीद लीजिए। जैसे साइकोलॉजी के वस्तुनिष्ठ पेपर्स की बुक है, चाहे आपके पास जो भाषा है वो हिंदी है या संस्कृत है या अंग्रेजी है, उनके आप बुक ले सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना। तो वो भी एक दूसरा तरीका है, वहाँ से भी आप अपने स्कोर को जान सकते हो। फिर तीसरा तरीका है आपका, जैसे पुराने पेपर है या फिर आपकी जो ऑथेंटिक बुक आपके पास है, तो आप वहाँ से भी आप अपना स्कोर जान सकते हो। जैसे पुराने पेपर है, तो पुराने पेपरों से आप, जैसे कोई पिछली एग्जामों का पुराना पेपर है ना, तो उस पुराने पेपर को आप निकालो और फिर आप जान सकते हो कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे 2017 का रीट का है, 21 का है, 22 वाला है या फिर 2015 वाला है, वो भी आप निकाल कर आप अपना स्कोर जान सकते हो। तो ये आपका स्कोर जानने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जैसे आप मॉडल पेपर निकालोगे तो कई बार क्या होता है कि इन मॉडल पेपरों में से 10-5 क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे हूबहू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो यहाँ से भी मिल जाते हैं ऐसे कि ऐसे। और पुराने पेपरों से तो अगर आप निकालोगे तो रियल बता रही हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद ने ऐसा किया है और खुद ने ऐसा फील किया है कि यहाँ से आपको 30 से 40% प्रश्न तो आपको ऐसे कि ऐसे एग्जाम में मिलते हैं। अब जैसे रीट, केवल और केवल रीट के पेपरों की बात नहीं कर रही हूँ, यानी जो टॉपिक आपके रीट प्री में है, मान लो, है ना, जो रीट प्री में है या रीट मेंस में, तो अगर वही टॉपिक आपके आरएस में है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, एसआई में या फिर और कोई वैकेंसीज में, अगर वही टॉपिक है तो उस टॉपिक में से आज तक कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, उन अगर पेपरों को देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको ये तीनों काम करना है, मॉडल पेपर निकालना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालने हैं, पुराने पेपर निकालने। अगर तीनों आप निकालते हो तो आप हंसते हंसते खेलते खेलते आप रीट प्री आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आपके पास 27 को एग्जाम है, आज 13 तारीख हो चुकी है, यानी आपके पास ज़्यादा तो आप मत समझो कि 13 दिन और आपके पास, है ना। तो 13 दिन में अगर आप इनको और अच्छे से, 13 दिन में तो आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सबको हल आसानी से कर सकते हो, मॉडल पेपर भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको कैसे निकालना है ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे आप मॉडल पेपर निकाल रहे हो, आपके पास 10 पेपरों की एक मॉडल पेपरों की बुक है, तो आपको उसमें से क्या करना है, जो आपको आते हैं, है ना, उनको पढ़ लो। जो नहीं आते वहाँ आप गोला लगा लो, सेकेंड राउंड मारो आप, तो जो गोले वाले हैं उनको पढ़ो, 12 राउंड मारो, उनको ही केवल पढ़ो। और जब एग्जाम के 3 या 4 दिन
पहले आप पूरी बुक को रट्टा मार लो, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आप ऐसे ही करो, जो मतलब कि बिल्कुल आपको क्लियर है, हाँ कि ये चीज़ मुझे आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, मुझे कोई शंका नहीं है, तो वहाँ उसको छोड़ सकते हो आप। जो बिल्कुल आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि हाँ ये मेरा ढंग से क्लियर नहीं है, तो वहाँ आप गोले लगा सकते हो। फिर सेकंड राउंड में आप गोले वालों को फटो, और पुराने पेपरों में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो मैं बोलती हूँ कि आप रीट प्री आसानी से क्लियर कर लोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब आपको जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, जैसे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो देखो आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो, है ना। संस्कृत के लिए आप NV संस्कृत क्लासेज आप पढ़ सकते हो, यहाँ से आपको पूरा मिलेगा, है ना। और अगर आप मनोविज्ञान है, जैसे आपकी मनोविज्ञान कंप्लीट करवाई जाएगी, और GK वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो ये आप कुंजल क्लासेज चैनल पर आप पढ़ सकते हो, इच्छुक अभ्यर्थी। आपको बहुत अच्छी क्लासें मिलेगी यहाँ पे, और पूरी मिलेगी, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी क्लासें, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियोज़ के साथ।